क्यों नहीं वहाँ शांति सेना भेजी जाती। अगर मान लो इस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है तो जो विश्व अनेक देशों में भेजता है करता है, क्यों नहीं वहाँ उस प्रकार के प्रयत्न हो रहे, क्यों नहीं बांग्लादेश के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसको कड़ाई से इस सारे को रोके। उसी के लिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि सब कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ लगातार ये जो जिहादी हिंसा रुक नहीं रही है, उसके लिए अब कोई ठोस प्रबंध करने की आवश्यकता लगती है। वहाँ के हिंदुओं को किस प्रकार से उनका मनोबल बनाए रखा जाए और किस प्रकार से उनको सुरक्षित वहीं रह करके कैसे सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश की सीमा के अंदर बांग्लादेश में एक हिंदू गलियारा बनाने की भी कोशिश की जा सकती है और उसको सुरक्षा भारत की सरकार प्रदान करे। जिन भी परिस्थितियों में हो वहाँ हिंदुओं का नरसंहार रुकना चाहिए। उसके लिए सभी लोगों को, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, सब लोगों को जितने भी प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं वो करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मेरे साथ हैं इस समय सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के महामंत्री हैं। लेकिन इनके एक ऐलान के बाद सरकार के लिए भी थोड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि आपने बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। उसकी बहुत बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं का एक तरीके से नरसंहार शुरू हो चुका है, दिन दहाड़े जलाया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है। लेकिन ये इतना बड़ा निर्णय, कई तरह के मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऐसे, चूँकि वियना समझौता भी है, जिसकी वजह से ये आसान नहीं होगा भारत सरकार को आपके लिए अनुमति देना, तो कैसे करेंगे इसको? हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, हमको कोई हिंसा नहीं करनी है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है, इसलिए कोई हमको उसके लिए रोके, मुझे नहीं लगता कि किसी को रोकना चाहिए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला देने की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उनको उनकी नींद ही तो खोलने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। जिस प्रकार से इतने बड़े नरसंहार पर भी वो मौन है, चुप हैं, क्यों नहीं वहाँ शांति सेना भेजी जाती। अगर मान लो इस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है तो जो विश्व अनेक देशों में भेजता है करता है, क्यों नहीं वहाँ उस प्रकार के प्रयत्न हो रहे, क्यों नहीं बांग्लादेश के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसको कड़ाई से इस सारे को रोके। उसी के लिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। आप दो तरीके से आपकी बात जो मैं समझ पाई, एक तो आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाए, दूसरा क्या भारत सरकार के भी कोई कदम आपको ऐसे लगते हैं कि वो कर सकती है, या बस ऐसे ही हम लोग शोर मचा सकते हैं हर बार की तरह? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप बैठी होगी। बहुत सारे कूटनीतिक प्रयास चल रहे होंगे, वो शायद मेरी भी जानकारी में ना हो, आपकी भी जानकारी में ना हो। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि सब कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ लगातार ये जो जिहादी हिंसा रुक नहीं रही है, उसके लिए अब कोई ठोस प्रबंध करने की आवश्यकता लगती है। वहाँ के हिंदुओं को किस प्रकार से उनका मनोबल बनाए रखा जाए और किस प्रकार से उनको सुरक्षित वहीं रह करके कैसे सुरक्षित किया जाए। तो मेरा एक सुझाव है, केवल क्योंकि मैं कोई सरकार का में हूँ नहीं और सरकार को मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, कि बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा के अंदर बांग्लादेश में एक हिंदू गलियारा बनाने की भी कोशिश की जा सकती है और उसको सुरक्षा भारत की सरकार प्रदान करे, ताकि इस प्रकार के लोग जो अभी अलग अलग ढूंढ करके वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ना दे रहे हैं या मार रहे हैं, ये गुप्ता जी, तो बड़ी काल्पनिक सी बात है। किसी दूसरे देश के अंदर हम एक गलियारा बना दें एक खास कम्युनिटी के लिए, मतलब हिंदू के लिए बना दें, किसी के लिए, ऐसा संभव ही नहीं है। आप अगर इस तरह की बात करें, बिल्कुल ये तो हो सकता है कि फिर जब बंगला भाषा के नाम पे खास तौर से उस समय देश बना, वो उनकी प्रमुख थी, लेकिन बाद में वो एक तरीके से कट्टर इस्लामिक कंट्री की तरह हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है? देखिए, मेरा कहना यह है कि बांग्लादेश की या किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये उस देश की जो सरकार है, अपने देश को बचाने के लिए उस देश की सरकार का जो एक राजधर्म है, उसका पालन उस देश की सरकार को करना चाहिए। अगर उस देश की सरकार उस राजधर्म का पालन नहीं करती है और वो लगातार वहाँ हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो अगर बांग्लादेश को किसी समय पाकिस्तान से बचाने के लिए अगर भारत सरकार इंटरफियर कर सकती है, तो बांग्लादेश में रहते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए? आपकी एक आशा है, अपेक्षा है, आप सरकार एक तरीके से मांग कर रहे हैं, सीधी सी बात आपकी है, करना चाहिए। मैं फिर आपको अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जिन भी परिस्थितियों में हो वहाँ हिंदुओं का नरसंहार रुकना चाहिए। उसके लिए सभी लोगों को, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, सब लोगों को जितने भी प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं वो करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछता हूँ, जिस तरह भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि जब फिलिस्तीन में इजराइल हमले कर रहा था, भले ही वो अपने ऊपर हमले का बदला ले रहा था, तब यहाँ पर काफ़ी दल संसद में भी, यानी कि प्रियंका गांधी भी जो है उस तरह का बैग लेके और तमाम तरह के मतलब विरोध दर्ज कर रही थी। लेकिन मुझे ये आप बताइए कि क्या ये भारत में भी इसको लेके लोग सेलेक्टिव अप्रोच है, नहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष का उतना आक्रामक रहे? आप जैसे लोग जो एक तरीके से हिंदूवादी संगठन कह देते हैं हिंदू, वो तो आक्रामक तरीके से आ रहे हैं, लेकिन अगर बात इसकी है जब फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है तो इन लोगों को भी सड़क पे उतरते देखा जा सकता है? नहीं लगता ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का सारा विपक्ष जो है वो एक सिलेक्टिव राजनीति के ऊपर आ गया है। जब हिंदू मरता है तो उनके आंसू नहीं निकलते, लेकिन अगर वहीं कोई जिहादी मरता है तो उनके आंसू निकलते हैं। जब भारत के किसी विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उसके ऊपर उनके कान बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार के स्वरों के लिए वो वहाँ जाकर के संसद में जिस प्रकार से जिहादी एलिमेंट्स का समर्थन करते हैं, तो मैं इसे देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा। और देश का दुर्भाग्य क्या, उनका भी दुर्भाग्य ही है। इसीलिए वो धीरे धीरे जो है इस देश की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। मतलब आप उसका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ये तो इसके पीछे कोई मानसिकता तो होगी ना। इसके पीछे क्या मानसिकता है? नहीं, मानसिकता तो इस देश में जो आज़ादी के बाद भी चलता रहा वो उसी मानसिकता से तो चलता रहा। इस देश की मतलब हजारों एकड़ भूमि जो है वक्फ के नाम पर हड़प ली गई, वो उसी मानसिकता से चलता रहा। वापस आता हूँ, वो उसका विरोध वहाँ पे हिंदू का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है हिंदुओं का वहाँ पर अगर जो नरसंहार हो रहा है उसका समर्थन कर देंगे तो क्या यहाँ का मुस्लिम वोट खसक जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, उनको ऐसा ना, ये जो वोट बैंक की अवधारणा है, ये वोट बैंक की अवधारणा लगातार चल रही है भारत में। आज से नहीं चल रही कि एक थोक वोट बैंक है मुसलमान का, तो उसको अपने पक्ष में करते रहने के लिए सब प्रकार से मुसलमान का तुष्टीकरण करना चाहिए। ये लगातार चल रहा है इस देश में, और उस तुष्टीकरण के विरोध में ही तो धीरे धीरे हिंदू जो है वो संगठित हो रहा है कि ये तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा इस देश के अंदर। तो दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं, जो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वो भी देश के जो आबादी के समीकरण को नहीं समझ रहे हैं। वो सब कुल मिलाकर के वो 20% वोट जो है उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इस तरह की राजनीति तो आप जैसे लोगों पे भी लग सकता है कि बांग्लादेश में अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद हुआ या बजरंग दल हुआ, राजनीति से आगे बढ़ के सरकार को करना चाहिए ना। क्योंकि अगर ये वहाँ हो रहा है तो वहाँ की जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना भारत में तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाएंगे, और वो अपना वोट देख रहा है, वोट बैंक की राजनीति लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा भी तो कह सकते। देखिए, ऐसा है, हर घटना को देखने के ना बहुत सारे नजरिए होते हैं ना। नहीं, काम ना दिखे, केवल विरोध दिखे। अगर सरकार कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाए हमें कि जा करके कोई कड़े कदम उठाने, जैसे मान ली इजराइल जैसी चीज है, होता है, अगर वहां होता है तो आज तुर्की के अंदर अगर कहीं हो जाता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों के साथ कुछ हुआ, अभी जो आप बूंदी वाला घटना है, तो वहां का प्रधानमंत्री सीधे सीधे काफी बड़े कड़े शब्दों में कहता है। हमारा प्रधानमंत्री कड़े शब्दों में नहीं कहता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि, देखिए, विषय बहुत दूर तक जाएगा। हाँ, दूर तक जाने दीजिए, भारत जिंदगी का सवाल है। हाँ, भारत के अंदर आज़ादी के बाद भी 60-70 वर्ष तक ऐसे लोगों का शासन रहा है जो इस देश को घुन की तरह खा गए। अब 2014 के बाद ही एक राष्ट्रवादी लोगों की सरकार भारत के अंदर आई है, और बहुत सारे जो है फ्रंट पर उस सरकार ने काम किया, हम सब देख ही रहे हैं लगातार। और उस सरकार को घेरने के लिए आपको पता है कि भारत के विपक्ष के नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जाते हैं, विदेशों में जाकर के मंत्रणाएं करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। अब हमको नहीं पता ये भी एक षड्यंत्र है या क्या है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र की सभा में तो स्वीडन और तमाम लोग अभी पिछले कुछ महीने पहले ही सब कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों का जो है उनका दमन हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके हक नहीं मिल रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश और उस पर उनका किसी का बयान नहीं है। इस पर वहां मंच पे भी तो बोले। ये भी एक कमाल की बात है कि भारत में अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं, जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.